इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो अभी गर्माहट चल रही है, उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी कई लोग हैं जो कि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो अभी भी इसराइल को ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई से किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, ये बात ज़ाहिर तौर पर सब लोग समझते हैं। क्योंकि लड़ाई से कहा जाता है कि जो देश और दुनिया होती है, वो कई हद तक कुछ साल पीछे चली जाती है। क्योंकि देखिए, दोनों तरफ जानमाल की हानि तो होती ही है, लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति वाकई में ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में दखल दे रहा हो, तो उसको सबक सिखाना भी उस समय पे ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ अभी इज़राइल भी कर रहा है। लेकिन अब इज़राइल को समझाने के लिए अमेरिका से कुछ लोग पहुंचे थे, एक टीम पहुंची थी कि भाई इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा सके। लेकिन अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। और सीधे तौर पे कहें तो इज़राइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि इस बार वो झुकने वाला नहीं है जब तक कि चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं आ जाती। इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम को लेकर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को इस संघर्ष की ओर तेज होने और गाजा को जीतने की संभावनाओं के संबंध में इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल शुरू में फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के रॉकेट हमलों को रोकने की नीति पर कार्य कर रहा था, लेकिन अब इन हमलों के तेज होने और यहां तक कि फिलिस्तीनी नियंत्रण वाले गाजा पट्टी इलाके को जीतने की संभावना को भी हम नकार नहीं सकते। नेतन्याहू तेल अवीव में कीरिया सैन्य अड्डे पर करीब 70 विदेशी राजनयिकों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने एक हफ्ते से अधिक की लड़ाई के बाद की स्थिति की जानकारी दी। इस लड़ाई के दौरान गाजा के आतंकी समूह ने इसराइल पर बड़ी मात्रा में रॉकेट दागे, जिसका जवाब इसराइल ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से दिया है। दोनों ही तरफ पर मध्यस्थों के जरिए युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। नेतन्याहू ने इसराइल पर रॉकेट हमले करने वाले हमास को लेकर कहा कि आप या तो उन्हें जीत सकते हैं या आप उन्हें रोक सकते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम अभी जोरदार प्रतिरोध में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे कहना होगा कि हम किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर रहे। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की संघर्ष को कम करने की मांग को ठुकराते हुए कहा, तब तक गाजा में अभियान जारी रखने के लिए दृढ़ हैं जब तक कि उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि आखिर इजराइल के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बातें काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो जंग है, वो खत्म होने के बजाय और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। इस जंग में जिस तरह से लेबनान की एंट्री हुई है, उससे विश्व वर्ल्ड वॉर की एक आशंका जो है वो गहरा गई है। लेबनान की तरफ से इजराइल पर बुधवार को 4 रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी हवाई हमले किए। इजराइल फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष पर जल्द खत्म होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हमास के नेताओं ने कहा कि अगले 24 घंटे में सीज़फायर का ऐलान हो सकता है। साल 2014 के बाद से सबसे तेज़ और भीषण संघर्ष में अब तक गाजा पट्टी में कम से कम 227 लोग और इजराइल में 12 लोग मारे गए। हमास ने इजराइल पर जहां करीब 4000 रॉकेट दागे हैं, वहीं इजराइल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई जमीनी हमले इन पर किए हैं। इजराइल पर हुए रॉकेट हमलों को लेबनान में सक्रिय आतंकवादियों द्वारा अंजाम देने की बात सामने आ रही है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ये रॉकेट दक्षिण के कायलालो गांव से दागे गए थे। इस दौरान कम से कम 4 रॉकेट लेबनान के क्षेत्र में भी गिरे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को बड़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एयर स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल हमास संघर्ष में जब लेबनान तुर्की के विमानों ने रात के अंधेरे में इजराइल पर अटैक किया, तो इजराइल ने लेज़र गाइडेड तकनीक द्वारा कैसे दुश्मन के युद्धक विमानों को नष्ट किया। बता दें कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई थी और 9 कमांडर मारे गए थे। सोमवार सुबह तक हमास इजराइल के शहरों पर 3150 रॉकेट दाग चुका है। बदले में आईडीएफ फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में एक 1180 एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पर ही गिर गए। 90% को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये सब इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं है, और इस चीज़ को मैं साफ तौर पर धमकी की तरह ही देखता हूँ। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।